ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आज बहुत ही गर्मा गर्मी हुई, साहब ने तकरीर की, उमर अयूब साहब ने, आपने उसका जवाब दिया। वो जाना चाहते हैं कि जी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आए, बटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी आए, जो माजी के डिक्टेटर हैं उनका एहतसाब हो। आप अयूब खान तक गए कि उन्हें भी निकाल कर जो है वो फांसी दी जाए, मगर फिर बदमज़गी हो गई। मामला इसी तरीके से चले जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से कह रही है माफ़ी मांगे, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा माफ़ी मांगे, असेंबली में भी झगड़ा हो रहा है। तो कोई रास्ता निकलेगा कैसे कि कोई स्टेबिलिटी आए पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी? देखें, ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो है जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है एक हाउस की, जिसमें तमाम पार्टियां तय करती हैं कि भाई आज बिज़नेस किस तरह चलाना है, उसमें ये तय हुआ था कि किसी की तकरीर में इंटरप्शन नहीं हो। पर हमने तकरीबन 1.5 घंटे की उमर अयूब साहब की तकरीर जो है ना वो तहम्मुल से सुनी। उसमें उन्होंने गलत बातें भी कहीं, जो जिनके ऊपर हमें एतराज़ हो सकता था वो बातें भी उन्होंने की, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द सैनिटी और द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस वी डिड नॉट इंटरप्ट, वी डिड नॉट रेज वॉइसेस अगेंस्ट हिम और हिज पार्टी लीडर। हमने, लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड विद अयूब खान, वो अयूब खान वाली बात उनको बहुत, देखें मेरा कहना था वहाँ पे कि इस मुल्क में आइन शिकनी का दरवाज़ा अयूब खान ने खोला और तारीख के कटहरे में वो मुजरम है, मुज़म्म नहीं मुजरम है। अगर सज़ा देनी है आइन तोड़ने की तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिम, फिर तारीख अपनी दुरुस्त करें। फिर ये तारीख में पिक एंड चूज़ क्यों करें कि आपका मुजरम जो है वो बरी हो जाए और हमारा मुजरम जो है वो उसको सज़ा हो जाए, ये नहीं होगा फिर। और जिन लोगों ने आइन तोड़ा है यहाँ पे, जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई उस रात भी आइन तोड़ा गया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने ये बातें की हैं, माफ़ी मांगी है। मैंने स्पीकर को कहा जी मैं माफ़ी 10 दफ़ा मांगने को तैयार हूँ, इनको कहें 9 मई को जो इन्होंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी मैं बिल्कुल मांगने को तैयार। लेकिन अगर ये लोग जो हैं इतने घिनौने जराइम इन्होंने किए हैं 9 मई को और उसके बाद ये माफ़ी ना मांगें और मुझे कहें कि माफ़ी मांगें सिर्फ इसलिए कि मैंने इनको बावजदाद को जो है कहा कि वो क्रॉमवेल की तरह उनको फांसी देनी चाहिए, दैट इज हिस्ट्री, एस्टैब्लिश्ड है। वो घोड़े पे बैठ के जो है पार्लियामेंट में आया था और उसने मार्शल लॉ लगाया था, तारीख में पहला मार्शल लॉ उसने लगाया था। उसकी सजा उनको 1863 में जाके उसकी जो है लाश निकाल के फांसी पे चढ़ाया गया था। तो ये क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने अपने माजी से ये जो डीमंस हैं हमारे माजी के, हमारे पास के जो डीमंस हैं, if we want to get rid of these demons, we have to purify ourselves। हमें अपनी निजात के लिए उन डीमंस को जो है फारिग करना चाहिए। जिस तरह दम दरूद नहीं करते जाके कि जी जिन चमड़ा हुआ है ये क्या हुआ है, तो उस तरह हमें कोई ना कोई इसका सदेबाब करना चाहिए। मगर ख्वाजा साहब, जब आप सिलेक्टिव जो है, ज़ाहिर सिलेक्टिव हिस्ट्री में नहीं हो सकते और माजी से सबक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मगर जब आप 9 मई के लिए कहते हैं कि माफ़ी मांगें, आज एक दफ़ा फिर दोहराया इमरान खान साहब ने कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा। अब 1 साल हो गया वाक़े को। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने बार बार पोजीशन बदली, पहले कहा कि हमारे लोग थे ही नहीं, फिर कहा मेरे लोग थे और क्या करते जब मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिर कहा कि उकसाया गया था उन्हें ये कह के कि इमरान खान ज़ख्मी हो रहा है, फिर यह हक़ाइक़ सामने आ गए कि तो बातें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद की थी। मगर जो कुछ 1 साल में हुआ कि इस 9 मई के वाक़े को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया पार्टी छुड़वाने के लिए, बहुत सारे रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो अब आपको नहीं लगता पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया है? कौन पहले ब्लिंक करेगा? वहां से भी माफ़ी का मुतालबा हो रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से भी माफ़ी का मुतालबा हो रहा है। देखें, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत सा पानी बह गया है, लेकिन अगर हमने अकाउंट्स जो हैं बैलेंस करने हैं, अपनी बुक्स बैलेंस करनी है तारीख की, तो ये सारे मामला जो हैं ये सेटल करने पड़ेंगे। फिर कोई भी मामला जो है पुराना नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि ये कहते थे, इमरान रियाज को इंटरव्यू में ने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के खिलाफ जो है बात करना गद्दारी है। कहा था ना इन्होंने, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा, कहा था ना इन्होंने। उन्होंने कहा था, आप गलत नहीं कह रहे, मगर उन्होंने तो गलत कहा था ना। गलत कहा था ना, उन्होंने गलत कहा था ना। तो जब आप अपना राइट जो है वो लूज कर जाते हो, जब आपने वही एक्ट किया हो, आपने वही जुर्म जो है आपसे सरजद हुआ हो, जिसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हो, तो फिर उसका इल्ज़ाम लगाने का या उसकी सजा का मुतालबा करना जो है, आपका राइट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। आप वो राइट एब्डिकेट कर देते हैं, वो राइट जो है।
शाहजेब, फिर आप मेरा जब तक मेरे हाथ साफ नहीं होंगे, जब तक मेरा माजी साफ नहीं होगा, मैं किसी को किस तरह मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ? वो हर शख्स पे हर इल्ज़ाम जो है लगाता है इमरान खान जो है, जिसने वाहिद आदमी देखें तोशाखाने में बहुत से लोगों ने हो सकता है तजावुज़ात किए हों, लेकिन किसी ने कारोबार नहीं किया उस तहाइफ के साथ। इमरान खान वाहिद जो है शख्स है जिसने उन तहाइफ के साथ कारोबार किया है, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और फिर जो है तोशाखाने के तहाइफ से जो माल बनाया उसको रिपोर्ट भी ना किया। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैंने आज से तकरीबन कोई 11-12 साल तक कबल जो है, बल्कि मेरा ख्याल है 13-14 साल कबल जो है, मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि $7 मिलियन ज़कात का जिसने मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर, पहले इसने इनकार किया, फिर जब मैंने इनकी बैलेंस शीट से सबूत दिए, इन मेरे खिलाफ केस कर दिया। आज 14 साल से केस चल रहा है, मैं अदालत में जाता हूँ, ये अदालत में नहीं आता, दावा इसने किया हुआ है, ये अदालत में नहीं आता, ना इसके वकील आते हैं, भाग जाते हैं। करें ना 10 अरब रुपए का दावा किया हुआ है, मेरा एहतसाब करें, मैं अदालत में पेश होता हूँ वहां पे, क्यों नहीं करते मेरा एहतसाब जो है मेरा? तो इस तरह तो नहीं होता ना वैसे मगर कि आप ज़कात का भी पैसा खा साहब, मगर इसमें इशू ये है कि तोशा मैं आधा मिनट लूंगा। उसके बाद इन्होंने 8 साल के बाद 9 साल के बाद ईओ में पैसा वापस लिया, चले मान लिया जाए वो पैसा वापस नहीं आया, नई इन्होंने रेज की और वो लेके आए, नई डोनेशन रेज की। अगर ये वो लेके भी आए हैं, उसका एक्सचेंज रेट का डिफरेंस कौन देगा उस पीरियड में? उस पीरियड में जो इंटरेस्ट लॉस हुआ उस अमाउंट के ऊपर 7 मिलियन है, उसका हिसाब कौन देगा? ये शौकत खान का पैसा है, ज़कात का पैसा है, मरीजों का पैसा है। अगर उनकी बात मान लीजिए इमरान क्यों नहीं देता पैसे वो जो है? आज ये देखें ना, हाउ कैन दे क्लेम मॉरल हाई ग्राउंड? वैसे मगर ख्वाजा साहब, ज़ाहिर इसमें एक मसला ये है कि जब आप कहते हैं तोशाखाना के मामले में बहुत सारे सवाल उठते हैं, इमरान खान साहब पर सवाल उठते हैं, हमने इस प्रोग्राम में उठाए, मगर मसला ये है कि अब तोशाखाना के मामले को भी पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल किया गया कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना था और उनकी बीवी समेत उन्हें जेल में डालना था। तो उससे क्या हुआ? केस में वजन रह गया या नहीं रह गया? जिस तरह 9 मई को इस्तेमाल किया, तोशाखाना को भी इस्तेमाल किया, तो फिर आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना। जब रियासत केसेस को इस्तेमाल करती है और वाकयात को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, तो फिर केसेस में दम तो नहीं रह जाता ना। नहीं, मैं इससे I'll beg to differ with all due respect। मैं केसेस में ये आप कह सकते हैं कि किसी वक्त प्रोसिक्यूशन से वो सही तरह ना बने, तो मैं सारी 60-70 साल की जो तारीख है उसकी बात करता हूँ। लेकिन जो है जराइम जो है वो सरजद हुए हैं, 9 मई को जराइम सरजद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तोशाखाना का जुर्म जो है सरजद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 190 मिलियन पाउंड वाला जुर्म सरजद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे 190 मिलियन पाउंड के लिए जो है बाज़ अशखास के फ़ोन आए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको मेरा ख्याल बताया भी है। मगर वो क्यों कर रहे हैं? वो जो शख्सियत है वो फिर आपके आजकल बहुत करीब है, उनका नाम ले दें। नहीं, मैं नहीं नाम लेता। ऐसी टॉपिक किसी और तरफ जो है जो जहाँ मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ वहाँ से फोकस हट जाएगा, ये फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन ये सारे जो मैंने गिनवाए हैं, अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशाखाना हो गया, ये सारे जो केसेस जो हैं, फॉरेन फंडिंग हो गई, इस सारे के सबूत मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं, मगर देखिए ना ख्वाजा साहब, जब 190 मिलियन पाउंड का जिस तरह केस चल रहा है उस पर वो क्योंकि मेरिट के मुताबिक चल रहा है, जब गवाहों के बयानात भी हो रहे हैं, जल्दी भी नहीं दिखाई जा रही है, तो उस पर सवाल भी नहीं उठ रहा है कि जी ये मेरिट के अगेंस्ट जा रहा है। इमरान खान साहब उस हवाले से बयान देते हैं, मगर उस बयान में वजन नहीं होता, वो अपना जो दिफा पेश करते हैं उस दिफा में वजन नहीं होता। ये तोशाखाना का जो मामला था, साइफर का जो मामला था, उसको खराब किया गया ना सियासी एडवांटेज लेने के लिए। 9 मई के वाक़े को भी खराब किया गया ना सियासी एडवांटेज लेने के लिए कि जिसने पार्टी छोड़ी उसे माफी मिल गई। नहीं, देखे ना, मेरा नहीं ख्याल में 9 मई का वाकया जो है ना वो उसका एक और एंगल है कि आप कह सकते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन है कि उस केसेस को सही प्लीड ना किया गया, या केसेस को जो सही जो है पुरसू ना किया गया, या केसेस को हैंडल सही ना किया गया। आप आर्गुमेंट से कर सकते हैं, आई विल नॉट डिफर फ्रॉम दैट कि आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो है शाहजेब, वो मुस्तनद है कि ये केसेस जो है ये वारदातें हुई हैं, ये वारदातें उसने की हुई हैं इमरान खान ने जो है। लेकिन सूनर और लेटर 9 मई का भी जो है ये वारदातें सारी दुनिया के सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर, शनासा चेहरे, पीटीआई के लीडरशिप के चेहरे, वो सारे के सारे वो नारे
कि पाकिस्तान नहीं तो खान नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये कौन नारे लगाता था? मैंने आज असेंबली में कहा है, कोई जवाब नहीं, शोर मचाते थे, जवाब नहीं कोई देता था। ये किसने नारे लगाए हैं? ये चीजें जो है आप उनकी जो एडजुडिकेट करने की वैल्यू जो है आप उसको जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एडजुडिकेशन की जो 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 तरीकाकार है या उसकी वैल्यू जो है वो हो सकता है आपका उस पर एतराज हो, मैं उस पर तो मगर ख्वाजा साहब आपका एक चीज जिस पर एतराज नहीं हो गालिबन, डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं जी फिर 2014 से करें, 9 मई सिर्फ ना करें। पीटीआई कह रही है कि जी फिर आप हबूबुर रहमान कमीशन से करें, एबटाबाद कमीशन की भी रिपोर्ट लेकर आए, ये सारे के सारे मामला पब्लिक करें। आपका नून लीग का तो किसी पर भी एतराज नहीं होना चाहिए, सब चीज़ पब्लिक होनी चाहिए। आप तो खुद कह रहे हैं कि फिर अयूब खान से शुरू करें, तो फिर वहां से शुरू करके सारा एहतसाब करें, सब आवाम के सामने रखें किस किसने क्या क्या गुल खिलाया इस मुल्क के साथ। बिल्कुल सही है। देखें बात असल में ये उस तनाजर में हुई थी कि 2014 जो है उससे इस तरह बात की गई थी कि उससे पहले जो है किसी को 15 साल गुजर गए बीच में। ये जो इस वक्त तनाज़ा है इमरान खान में और एंटी इमरान खान फोर्सेस जो हम लोग हैं उनमें, जो तनाज़ा जो है दोनों पार्टीज जो है ना वो इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अवाम में मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। या 9 मई का जो वाक़या है उसकी पार्टी सारी मौजूद हैं, इसलिए कहा गया कि 14 मई से इसको स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर इंसाफ के तकाजे यही हैं कि हम हबूब कमीशन से नहीं, फिर 58 से, फिर क्रॉमवेल की जो है मिसाल जो है मैंने सही दी है ना, तो उसको निकाल के उसकी हड्डियों को निकाल के जो है सूली पे चढ़ाया गया था, तो फिर यही होगा ना, ये वहाँ से इब्तिदा तो करें, एक दफ़ा इब्तिदा तो करें, फिर करें। जो जिन जजेस ने दिया था जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी थी, उन पर कत्ल का मुकदमा बनाए ना। फिर जनरल ज़िया के ऊपर देखें, मैं वाहिद सियासतदान हूँ, आज भी मुझसे ताने दिए जा रहे थे ना, मैंने जनरल ज़िया से अपनी वाबस्तगी की, आप भी उस चीज़ के गवाह हैं, मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर माफ़ी मांगी हुई है। लेकिन मेरे वालिद को उस वक्त हाइंडसाइट का एडवांटेज नहीं था, मुझे तारीख का एडवांटेज है, हाइंडसाइट का एडवांटेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि आज उसके बाद 2 नस्लें जो है उसके नताइज भुगत चुकी हैं। जो अफगानिस्तान में हमने इंटरवेंशन जो की थी उसके नताइज आज भी भुगत रही हैं, पता नहीं कितनी नस्लें हमारी भुगतेंगी उस चीज़ को। मुझे ये दुख है, मुझे और कोई दुख नहीं है। सियासत मैं बड़ी सियासत कर चुका हूँ, अल्लाह का मेरे पे बड़ा फजल है। मगर साहब ये बड़ा फजल है। अब जो ज़ाहिर 9 मई का, अगर आप तारीख 9 मई का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, उसके हक़ाइक़ सारे के सारे मौजूद हैं। बट नाउ अब सिचुएशन ये है कि ज़ाहिर वहाँ से माफ़ी का मुतालबा है। आज खान साहब ने दोबारा दोहराया, उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। अब नज़र आ रहा है ना कि बात सीधी सीधी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे में होता है, 2019 में जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसके बाद आप लोगों का बैकडोर खुल गया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब खान साहब भी सियासत तो इसी मुल्क में करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब रहे हैं कि उसकी भी रग रग से वाकिफ़ हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि एक बैकडोर खुल जाएगा उनका, और आप लोग अगर मुज़ाकरात में कोई किरदार नहीं अदा करेंगे तो खुद इस्टेब्लिशमेंट को बैकडोर खुलना पड़ेगा और वो दबाव में आएगी। मैं शादेब उस मसले पे कुछ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई जो है उसमें जो कोई एंड नहीं होगा, उसकी बहस का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे बताएं कि इन्होंने ये इनका जो औकात जो है या इनकी जो बसात जो है, मैं औकात का लफ्ज़ थोड़ा सा हो सकता है एतराज़ आ जाए, बसात जो है ये है कि ये पार्लियामेंट कसरे सदारत में जो है प्रेसिडेंसी में जाके ये उनको मिले बाजवा साहब को। उनको इन्होंने कहा कि पहले 8 दिन 10 दिन पहले गालियां दे रहे थे, उनको कहा जी हम तो ताहयात आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आप हमारा साथ दें, आप हमारे बैकअप करें। अब ये देखें कितनी ताबेदारी है। मैंने आज भी कहा, मैंने कहा इस फ्लोर में, मैं तकरीर में कहा, इस फ्लोर में यहाँ पे जनरल फैज बैठते थे, जहाँ पे जनरल बाजवा बैठते थे, और कहीं भी नजर नहीं आते थे जो है इमरान खान साहब, वो ब्रीफिंग देते थे। हमने ब्रीफिंग ली, उनसे बिल्कुल ली। हमने स्पीकर साहब के घर में बैठ के लॉज डिस्कस किए, और बाहर वाले कमरे में 2 ऑफिसर ISI के बैठे जो मॉनिटर कर रहे थे कि ये फ्रीकैन आपस में बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो हालात थे पार्लियामेंट के 2018 से लेके 2022 तक जो है। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। I was part of that. ये मामला तो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, ये मामला तो रिपोर्ट हुए हैं सारे के सारे। इमरान खान साहब को इस बात को ढका छुपा नहीं रखते थे, वो तो कहते थे कि मैं क्यों बात करूं। दिस इज नॉट इवन क्वाज़ी जमहूरियत,
This is not even quasi democracy. साहब मगर This अब is pure and pure fascism and nothing else. One man rule. मगर आगे जाके अब आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया, यानी कि नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदर बनकर एक एक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, तो उनका किरदार क्या होगा? वो कोई मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगे, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, या वो मुतमईन है, खुश है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं? लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुश हैं। मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो ही इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर मूविंग, द थिंग्स व्हिच अल्टीमेटली आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह ये विल बी एबल टू अचीव सम हेडवे एज फार इकोनॉमी इज कंसर्न, सम हेडवे। अगले 4-5 महीने में ऑलरेडी इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे जिस तरह इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है अट्रैक्टिव हो रही है, कम से कम हमारे दोस्त ममालिक के लिए अट्रैक्टिव हो रही है। वो आ रहे हैं, मजीद आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कुछ लॉसेस कम होंगे, कुछ इनकम ज़्यादा होगी, कुछ कंजर्वेशन होगी, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त एज ऑन टुडे जिस तरह आप और मैं बात इस वक्त कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों में मायूसी भी हो सकती है, लेकिन आई थिंक थिंग्स आर वर्किंग ऑप्शन। वैसे मगर एक सूरत हाल मायूसी और जो ख़राबी है वो आज़ाद कश्मीर में हुई और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। फिर आज वज़ीर आज़म ने पैकेज अनाउंस किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर गंदम और बिजली पर जो सब्सिडी उस सब का ऐलान किया, मगर उसके बाद फिर क्लैश हो गया सिक्योरिटी इदारों के साथ और 3 अफराद के मारे जाने की इतलात आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, वहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट हैं उसमें जो नहीं चाहते थे कि ये राजीनामा हो। वो चाहते थे ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो और ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लाजमी तौर पे वहाँ पे मुदाखलत जो है जो इंडियन एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मकबूजा कश्मीर में हमारा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह इंडिया का भी इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पे क्रिएट किया होगा था। और वो नहीं चाहते होंगे कि ये सेटलमेंट हो। हमने वहाँ पे बैठ के जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब मीटिंग ले रहे थे, उस वक्त साइमल्टेनियसली उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। जो अमाउंट जो डिसाइड हुई है उसमें रद्दबदल किया गया। उनकी डिमांड ज़्यादा थी कि भाई ये हमें आटे की मद में या बिजली की मद में जो है इतना पैसा जो है हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए। जो लीडर्स की भी यही डिमांड थी कि हुकूमत को आप सब्सिडाइज करें। हम उसको परमानेंट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी जो है इंशाल्लाह। मगर ख्वाजा साहब ये अनाउंसमेंट वहाँ पे हम नहीं चाहते, मगर इसका जवाब ये तो नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्लैशेस में 3 बंदे मार दें। ये कोई सूरत हाल कंट्रोल करने का तो ऑप्शन नहीं है, ये तो सूरत हाल बिगाड़ने का ऑप्शन हुआ ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उन्होंने परसों तरसों से एक इंस्पेक्टर को पहाड़ के ऊपर से धक्का दे के नीचे गिराया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है बिल्कुल उसको रिएक्ट नहीं किया। आज क्या सूरत हाल थी मैं फौरी तौर पे कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज थिंग्स आर स्टिल फ्लूइड, तो मैं नहीं कमेंट कर सकता उनके ऊपर जो है इस वक्त। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मे बी इन द मॉर्निंग व्हेन द सिचुएशन इज अ बिट बेटर और अंडर कंट्रोल और मुझे उसके तफसील मालूम हो तो फिर मैं कमेंट भी कर दूँ उसको।